हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज सुबह हम निकल पड़े हैं दुबई से अबू धाबी। बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 बजे हमने चेकआउट किया और अपनी प्राइवेट टैक्सी में अबू धाबी की तरफ निकल चुके हैं। अबू धाबी करीबन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, 140 किलोमीटर। थोड़ा सा ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और हाईवेज़ आपको पता है यूएई में एकदम स्मूथ है, तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है हाईवेज़ में। दोनों तरफ डेजर्ट्स हैं, बीच बीच में कुछ टाउनशिप्स आएंगी, अदरवाइज़ रोड हाईवेज़ पे खाली ही है। सिटी में एंट्री और एग्ज़िट में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए अबू धाबी में एंट्री हो चुकी है। अलग से ही पता चलता है यहाँ की रोड्स थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं कंपेयर टू दुबई। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं प्लांटेशन है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ग्रीनरी काफ़ी अबू धाबी में, कंसिडर द फैक्ट कि ये एक डेजर्ट एरिया है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे ट्रैफिक भी कम लगा, तो थोड़ी अगर हसल बसल से थोड़ा दूर जाना है तो आप अबू धाबी भी देख सकते हैं। बाकी ये देखिए कि ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन है इसका देखने में, तो आपका अट्रैक्शन ये ज़रूर खींचेगा ये ब्रिज। तो 2-2.5 घंटे में हम अबू धाबी पहुँच गए थे दोस्तों। और रास्ते में हम शेख जायद ग्रैंड मॉस्क भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे टीम लेफ फिनोमेना। ये एंट्री है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की। वाह, शानदार मॉस्क बना हुआ है ये, वाइट, और एरिया काफ़ी है। तो अगर आप अंदर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वॉकिंग काफ़ी अच्छी होगी इधर। अगर एल्डरली पीपल हैं तो मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड करें अंदर जाना, बाहर से ही आप इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ये कार यहाँ पे आ जाती है इस एरिया में, तो पार्किंग बिल्कुल नज़दीक है मॉस्क की एंट्री के, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा वहाँ से। तो हम यहीं तक गए थे बस, और इधर से ही हमने कुछ अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए इस मॉस्क के सामने। यहाँ पे भी देखिए सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, ये काफ़ी ह्यूज पार्किंग है, लेकिन गर्मी बहुत थी तो उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हमको दिखी नहीं। लेकिन अगर आप अबू धाबी आ रहे हैं तो ये इसको मिस मत करिए, दिस इज़ मस्ट सी। और ये देखिए हम आ चुके हैं टीम लेफ फिनोमेना। यहाँ की पार्किंग कुछ इस तरह की है, थोड़ी डिज़ाइनर सी है, ऐसा लगता है कि आप मशरूम के नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। कुछ लीव्स का शेप दिया गया है और इस पार्किंग में एक से एक गाड़ियाँ। कैडिलैक देखिए, मतलब कैजुअली खड़ी हुई है यहाँ पे। इंडिया में तो खैर कैडिलैक देखने को नहीं मिलती है। और उसके बाद हमने आगे यहाँ पे और भी लग्जरी कार्स देखी, जैसे अब आपको दिखेगी ये रोल्स रॉयस। तो ये भी आपको पता है यूएई में रोल्स रॉयस और बाकी लग्जरी कार्स काफ़ी कॉमन है पार्किंग के अंदर। उनके लिए नई चीज़ नहीं है, बट हम इंडियंस के लिए काफ़ी नई चीज़ है। तो ये देखिए रोल्स रॉयस खड़ी है, कुछ एक आध और गाड़ियाँ हैं इस वीडियो में। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम स्लैब फिनोमेना की जो टिकट है एडल्ट्स के लिए वो 155 दिरहम है, 155 दिरहम। और किड्स के लिए शायद 4 से 12 साल की एज के, उनके लिए 55 दिरहम है।
तो हमारी टिकट हमारे पैकेज के अंदर ही इंक्लूड थी, हमें अलग से टिकट काउंटर में लग के टिकट लेनी नहीं पड़ी। तो अगर आप प्री प्लान करके चलते हैं तो आप भी पहले से ही टिकट खरीद सकते हैं। कुछ और ऑफर्स चल रहे हो तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन, बट ये एक नया अट्रैक्शन है जो लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ है 2025 अप्रैल में, और ये सब एज ग्रुप के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह की एंट्री है टीम स्लैब की। वाइट कलर की बिल्डिंग है, कोई एजेस नहीं है, राउंड कॉर्नर्स हैं और देखने में थोड़ी डिफरेंट लगती है, यूनिक बिल्डिंग लगती है। इसमें करीबन आप मान के चलिए 2 से 3 घंटे लेके चलिए टीम लैब फिनोमेना के लिए। ये एक मॉडर्न, आप बोल सकते हैं मॉडर्न आर्ट का एक नमूना है, और अंदर जो आप देखेंगे वो शायद अपनी लाइफ में तो कभी नहीं देखा होगा, एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं देखा। डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं हर हॉल में। एक शायद कोई वाटर एक्टिविटी भी है यहाँ पे जो सुनने में आया है। अंदर चल के देखते हैं। तो देखिए आपकी जो एंट्री होगी वो इस हॉल में होगी, और ये काफ़ी बड़ा हॉल है। कुछ इस तरह का देखिए, कुछ तो प्रोजेक्टर है, ये कुछ तो किया गया है, लेकिन ये देखने में बड़ा अद्भुत लगता है। हर एज ग्रुप के लिए अच्छा है। अगर आपके पास व्हील चेयर पे एडल्टली पीपल हैं उनके लिए भी ये व्हील चेयर फ्रेंडली है। खाली एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन है जो व्हील चेयर वाले नहीं कर सकते, कोई वाटर अट्रैक्शन है, अदरवाइज़ सारे अट्रैक्शंस वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लगेगा आप अवतार मूवी की दुनिया में आ चुके हैं। बहुत ही कलरफुल इवेंट है, बहुत ही कलरफुल माहौल है। तो फर्स्ट टाइम तो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। बीच बीच में कलर्स चेंज होते रहते हैं, तो पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे अब डार्क ब्लू है, थोड़ा सा ब्लैक कलर है। अब ये देखिए, ऐसा लग रहा है तितलियां हैं, आप किसी वन के अंदर है जहाँ पे खाली तितलियां ही तितलियां हैं। तो ये बड़ा मेस्मराइजिंग लगता है। साथ में म्यूज़िक बहुत अच्छा है। म्यूज़िक मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाऊँगा, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। अदरवाइज़ जो पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस है म्यूज़िक और इस पूरे हॉल के साथ, वो बड़ा ही अलग है। मतलब यू विल एंजॉय इट। तो टीम स्लैब फिनोमेना ज़रूर अपनी आइटनरी में रखें। इट्स अ वन टाइम अट्रैक्शन, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वन टाइम इज़ वर्थ इट। और ये जितना भी आपको हॉल दिख रहा है ये सारा सॉफ्ट टच है, मतलब हार्ड सरफेस नहीं है। ये देखिए, ये एक अलग हॉल है, उसके अंदर ये कुछ तो चल रहा है। तो ये भी पता नहीं क्या है, बट एक अट्रैक्शन था तो हम लोग भी इधर आ गए। ये एक दूसरे हॉल में हम आ गए। ऊपर आप देखेंगे कुछ तो ग्लोब जैसा रखा हुआ है, स्फीयर बॉल है, और ये पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। एक हॉल है, वहाँ पे जाके आप पेंटिंग करेंगे। उस पेंटिंग में जैसे आपने स्नेक बनाया या लिजर्ड बनाई, उस पर नाम लिख दीजिए। फिर वो यहाँ पे आप देखेंगे वो लाइव हो जाता है। तो देखिए कितने सारे स्नेक्स और लिजर्ड हैं। तो इसी तरह से आपके अगर बच्चे हैं वो जाते हैं तो अपनी पेंटिंग कर सकते हैं और उसमें अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पे लाइव हो जाएगा और आप एक्चुअली उनको यू कैन किल देम। तो देखिए यहाँ पे लोग ये जितने भी एनिमल्स इसमें दिख रहे हैं, लिजार्ड और रेप्टाइल्स, इस पर आप पैर रखेंगे तो मर जाता है। तो कुछ इस तरह का एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी है ये, और दिस इज़ यूनिक, रियली यूनिक, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए काफ़ी टाइम आप व्यतीत कर सकते हैं उनके लिए। ये देखिए एक तरह के लिजर्ड है, इस पर पैर रखते हैं तो ये मर जाती है या भाग जाती है, कुछ इस तरह का होता है। और ये सारा ना सॉफ्ट सरफेस है, कुछ भी हार्ड सरफेस नहीं है। अगर आप इसमें गिर भी जाएंगे तो लगेगी नहीं। तो कुछ इस तरह का बना हुआ है।
दोस्तों ये जो अट्रैक्शन आप देख रहे हैं ये बड़ा खतरनाक था। चारों तरफ बलून्स ही बलून्स थे, ऐसा लगता था बलून के समुंदर में आ चुके हैं। और इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। कलर चेंज होता है, हवा चलती है, हवा में बलून उड़ते हैं, आप उन बलून्स के बीच में होते हैं। तो ये इसमें भी काफ़ी सारा टाइम हमने व्यतीत किया। और ये बलून्स एक शेप भी बनाते हैं अलग तरीके की। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बलून्स का समुंदर, इसके बीच में आप जा सकते हैं। जी हाँ, चारों तरफ बलून्स होंगे। फिर ये एक और अट्रैक्शन था गाइज़, इसमें पानी भरा हुआ है नी तक का, और ये एग शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके अंदर भी लाइट जलती है। तो ये भी थोड़ा एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। फिर इसके बाद हम आ गए यास आइलैंड। वहाँ पे हमारी होटल में बुकिंग थी रेडिसन के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे पास एनी2 पार्क की टिकट थी, तो हमें नेक्स्ट डे जाना था पार्क्स में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।